तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही भी आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही का स्वाद खट्टा होता है, किस अम्ल के कारण होता है? तो याद रखिएगा जो दही का अम्ल जो खट्टा होता है, दही का स्वाद खट्टा होता है, किस अम्ल के कारण होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीला लिटमस पत्र को लाल कब होता है? जो नीला लिटमस पत्र होता है लाल कब होता है? तो याद रखिएगा कि अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? नीला से लाल अम्ल के कारण होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कि पीएच का मान 7 दर्शाता है, यानी कि 7 पीएच मान किसका होता है? 7 पीएच मान किसका होता है? तो उदासीन अभिक्रिया का होता है। किसका होता है? उदासीन पदार्थ का होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि HCl का जलीय विलयन कहलाता है। HCl तो याद रखिए कि HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक प्रबल अम्ल है? निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? तो याद रखिएगा पहला होता है HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीसरा होता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल। तीन होता है प्रबल अम्ल। तो देखिए तो कौन है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें क्या सही हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा। कौन सा खाने क्या करने वाला सोडा? खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम कौन सी होता है? तो NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी NaHCO3 इसका होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आठवां नंबर कह रहा है कि वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है, यानी कि धोने वाला सोडा कब आ गया? किसका सूत्र? धोने वाला सोडा का सूत्र। धोने वाला सोडा का सूत्र यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3 इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्षार है, यानी कि क्षार कौन है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, NaOH यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं क्षार। कोई चीज को बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब आपस में कराते हैं तो क्या बनता है? यानी कि अगर HCl को अगर NaOH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो याद रखना कि पहला बनता है NaCl, दूसरा बनता है जल और लवण तथा जल बन गया तो कुछ बनेगा? लवण तथा जल बनता है। क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। लवण तथा जल बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा कि चूना जल का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के होल 2। CaOH के होल 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? जो प्राकृतिक सूचक होगा कुछ है तो याद रखना कि मेथिल ऑरेंज होता है। कुछ होता है? मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर बी मेथिल ऑरेंज होता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएच स्केल का मान कितना तक होता है? यानी कि 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? तो 14 तक जाता है। ऑप्शन नंबर सी कहाँ तक जाता है? 14 तक जाता है ना। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेट में अम्लीयता अधिक होने पर कौन सी दवा दी जाती है? पेट में अम्लीयता अधिक होने पर कौन सी दवा दी जाती है? तो याद रखिएगा कि एंटासिड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एंटासिड, जिसमें क्षार की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? क्षार की मात्रा होती है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? यानी ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2 या CaOCl हो गया ना, CaOCl2 ये भी हो जाएगा। चाहे एक बार CaOCl और फिर Cl
ये भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि नमक खाने में प्रयुक्त तो होता है, सामान्य लवण है। जो खाने में लवण नमक जो प्रयुक्त होता है वो सामान्य लवण होता है। सामान्य लवण का फॉर्मूला कौन सा होता है? तो याद रखना इस सामान्य लवण का फॉर्मूला होता है NaCl। जी ऑप्शन नंबर सी में है। क्या होता है सामान्य लवण? NaCl। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा पहला होता है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि दोनों है किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना। हाँ चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, कौन करता है? तो याद रखिएगा कि लाल को नीला करता है क्षार ना। लाल यानी कि रेड को नीला, ऑरेंज, ऑरेंज एंड नीला, वही रेड को नीला करता है कौन चीज? लाल। लाल को नीला करता है क्षार। क्या करता है? क्षार। और नीला को लाल करता है अम्ल। कौन करता है? अम्ल। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं इसको? कास्टिक सोडा कहते हैं ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद एकदम खट्टा होता है। कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है ना, खट्टा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन से पहले कह दें कि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वाद, क्षार का जो स्वाद होता है कैसा होता है? क्षार का स्वाद एकदम कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है दांतों की सड़न किस पीएच मान पर शुरू होती है? तो याद रखना कि 5.5 पे शुरू हो जाती है। कितना पर शुरू हो जाती है? 5.5 पर दांतों की सड़ने की पीएच मान शुरू हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लवण है? तो याद रखिएगा कि NaCl एक सामान्य लवण है। कौन सी है? सामान्य लवण। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 into half H2O होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी CaSO4 into half H2O होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अम्लीय विलयन में H प्लस आयन की मात्रा क्या होती है? तो याद रखिए कि अम्लीय विलयन में H प्लस आयन की मात्रा होती है अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। धन्यवाद।